भागवतम का दूसरा अध्याय, स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक संख्या 23। महत्तस्तु विकुर्वाण राजसत्वोपभ्रमिहितात् तमाप्रधानस्तो अभावत् द्रव्य ज्ञाना क्रियात्मका। महत्तस्तु विकुर्वाण रजसत्वोपभ्रमिहितात् तमाप्रधानस्तो अभावत् द्रव्य ज्ञाना क्रियात्मका। महत्तस्तु विकुर्वाणाद् रजसत्वोपभ्रमिहितात् तमाप्रधानस्तो अभावः द्रव्य ज्ञान क्रियात्मका। श्लोका पढ़िए कोई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महत्तस्तु विकुर्वाण रजसत्वोपबृहत्तात् तमप्रधान सत्वभवतं द्रव्य ज्ञान क्रियात्मका। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महतस्तु विकुर्वाणाद् रजसत्वोपबृहीतात् तमः प्रधान सत्त्वभवदा द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः। आगे पढ़िए कोई। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पढ़िए प्रिंसी माता जी। हरे कृष्ण। महतस्तु विकुर्वाण राजसत्वोपब्रह्मत् तमप्रधानस्तु अभिवत् द्रव्यज्ञानं क्रियात्मकः। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। महतस्तु विकुर्वाण राजसत्वोपभ्रमिहितात् तमप्रधानस्य अभवत् द्रव्य ज्ञान क्रिया। नेक्स्ट। महतस्तु विकुर्वाण राजसत्वो प्रभामितात् तमप्रधानस्तु अभावः क्रियात्मकः। नेक्स्ट। आगे पढ़िए कोई। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। महतस्तु विकुर्वाण रजसत्वोपबृंहितात् तमः प्रधान सत्त्वभवत् द्रव्य विज्ञान क्रियात्मकः। नेक्स्ट। सबका हो गया? सबने पढ़ लिया श्लोक? चलिए। शब्दार्थ। महत तत्व का तू, लेकिन विकुर्वनात् रूपांतरित होकर रजहा रजोगुण, सत्व सतोगुण, उप्रमितात् बढ़ जाने से, तमहा तमोगुण प्रधान प्रमुख होने से, तू लेकिन अभवत घटित हुआ, द्रव्य पदार्थ ज्ञान भौतिक ज्ञान, क्रियात्मक प्रधानता भौतिक कार्यकलाप। अनुवाद। तत्व के विशुद्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम सतो तथा रजोगुण गुणों का रूपांतरण होता है और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ, उसका ज्ञान तथा भौतिक ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। तात्पर्य। सभी तरह की भौतिक सृष्टियां न्यूनाधिक रूप में रजोगुण के विकास से होती हैं। महत तत्व भौतिक सृष्टि का तत्व मूल कारण है, और जब भगवान की इच्छा से यह विशुद्ध होता है तो सर्वप्रथम रजो तथा सतगुण प्रमुख होते हैं। आई थिंक ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, बट लेट मी रीड इट आउट वन मोर टाइम। बाद में विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलापों के द्वारा उत्पन्न रजोगुण प्रधान बनता है और जीव अधिकाधिक तमोगुण में लिप्त होते जाते हैं। देखिए, प्रकृति के सृजनात्मक रूप से उद्भुत होना, मतलब प्रकट होने का मेन कारण क्या है? रजोगुण। ठीक है, क्योंकि जो प्रोजेनी भी है, जो आगे जैसे क्रिएशन होता है, तो उसमें रजोगुण होना बहुत जरूरी है। तो रजोगुण कहीं ना कहीं कार्यशील, मतलब इंद्र तृप्ति की बात आती है ना। और जो भौतिक जगत है, हम मूल धारण ही, उसका मूल कारण क्या है? इच्छाओं पर वो टिका हुआ है। तो हमारा जो भौतिक जगत के जीवों की जो इच्छाएं हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से क्या रहता है, ये प्रकृति
प्रोवाइड की जाती है हम लोगों को भगवान के द्वारा एज अ फैसिलिटी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रजो और तमोगुण महत्वपूर्ण रूप से क्या रहता है, प्रमाणिक रूप से मतलब क्या रहता है, इट्स ऑन प्रोमिनेंट स्टेज। प्रोमिनेंट मींस डोमिनेटिंग। ठीक है, तो सतोगुण इतना नहीं होता, रजो और तमोगुण ही ज्यादा रहता है। तो इसलिए कलयुग में जो जीवात्मा है वो रजो और तमोगुणी ही है। ठीक है, ब्रह्मा रजोगुण के प्रतिनिधि हैं और विष्णु सतोगुण के। तो ये कल आपको बताया था कि इनके कंट्रोलर कौन है। ठीक है, तो मोड ऑफ पैशन के कंट्रोलर कौन आ जाते हैं, ब्रह्मा जी। सतोगुण को विष्णु, और जो तमोगुणी लोग हो जाते हैं उनके नियंत्रण करता कौन है, भगवान शिव। तो भौतिक प्रकृति माता कहलाती है और भौतिक जीवन के प्रवर्तक है पिता रूप शिव जी। ठीक है, तो जीवों द्वारा की गई सारी सृष्टि रजोगुण से शुरू होती है। किसी युग विशेष में जीवन की अवधि बढ़ने के साथ क्रमिक विकास के कारण विभिन्न गुण कार्यशील होते हैं। इसका मैं आपको जिस्ट बता दूं, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो जस्ट मी टेल लिटिल बिट। तो देखिए, जिस युग में जिस प्रकार के लोग रहते हैं उसी प्रकार का जो गुण होता है वो ज्यादा हावी रहता है। अब जैसे सतयुग था, तो सतयुग में सभी जो जीवात्माएं या लोग थे वो सारे क्या, सतोगुणी ही थे। वहां पे मैक्सिमम सतोगुण ही उसमें प्रोमिनेंट था। क्यों? सभी लोग आध्यात्मिक थे। ठीक है, भगवान के आदेश अनुसार कार्य करने वाले। ठीक है, कुछ भी ठीक है, कुछ भी गलत नहीं करने वाले हैं सभी। क्या अगर आप अपना घर खुला भी छोड़ दोगे ना, कोई चोरी नहीं करेगा। ठीक है, तो कुछ भी वहां पे गलत नहीं रहता था। तो सतोगुण उस प्रकार का युग था, सॉरी सतयुग उस तरह का था। तो वहां पे सतोगुण ज्यादा प्रभावित। तो युग युग के हिसाब से भी एक गुण प्रभावी होता है। त्रेता युग में सतो और रजस का थोड़ा कॉम्बिनेशन आया। ठीक है, और जैसे द्वापर युग आया तो रजोगुणी लोग ज्यादा प्रभावित। सतोगुणी भी थे मगर रजोगुण का ज्यादा प्रभाव रहा। और कलयुग आया तो रजो और तमस दोनों का कंबाइनेशन आया। ठीक है, रजोगुण और तमोगुण का कॉम्बिनेशन। तभी आज के लोग ज्यादा क्या है, सतोगुणी बहुत कम पाए जाते हैं कलयुग में, बहुत बहुत रेयर है। और अगर सतोगुणी होगा भी तो शुद्ध नहीं होगा, वो भी रजो के साथ में मिक्सचर होगा। ठीक है, सो कलयुग के लोगों के लिए मतलब आगे की तरफ बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर क्या है, इंद्र तृप्ति और अज्ञानता में है ना, लदार्जिक। जैसे सुबह महाराज बता रहे थे, लदार्जिक मीन्स लेजी, जो आलसी लोग होते हैं, कुछ करना नहीं चाहते जीवन में। ठीक है, अपना जैसा चल रहा है, खाया पिया सोया, मजा मस्ती, तो यही सब करते रहेंगे या अपने ही दुखों में रहेंगे। अगर उनको बोलो कि मैं भक्ति कर लो, कहना कि मेरे जीवन में दुख कम है, मैं भक्ति के लिए टाइम निकालू। अगर सुखी होगा तो बोलेगा मेरे को जरूरत क्या है, मैं ऑलरेडी सुखी हूँ। तो दोनों ही अवस्था में वो भक्ति या भगवान परमेश्वर का नाम नहीं लेना चाहता। हाँ, तो ये रजो और तमोगुणी लोग होते हैं, दे डोंट वांट टू हियर, सुनना ही नहीं चाहते। अभी हम लोग पिछले दिनों काफी हम लोगों ने पुस्तक वितरण में रहे हम लोग, तो खासकर जैसे अब हमारे ही जैसे जो लोग होते हैं, स्पेशली हम अपना एज ग्रुप जब देखते हैं यंगस्टर्स, क्योंकि हम लोग जब कॉलेज में थे तो उन्हीं की तरह ही थे, ऐसा ही घूमना फिरना ये वो। तो जब उन लोगों को देखते हैं वो लोग बोलते हैं नहीं हमें नहीं चाहिए, वी डोंट नीड इट, हमारे पास अपना खुद का बहुत पड़ा है, ये है वैसा है ऐसा है। तो वो देख के कहीं ना कहीं एक अपनी अवस्था भी याद आती है कि हम भी कॉलेज में ऐसे ही कहीं हुआ करते थे कि जब तक इंसान को कहीं ना कहीं या तो खुद से ही इंक्यूजिटिवनेस ना हो या कुछ को उसको एक किक ना पड़ी हो माया की, तब तक भक्ति की तरफ उसका आना या प्रेरित होना बहुत मुश्किल है। और एक रियलाइजेशन आज भी मुझे आ रही थी मॉर्निंग में कि नए लोगों का तो, बच्चों का तो क्या कहना, जो यंगस्टर्स हैं, मतलब खैर कोई भी भक्ति के लिए इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी भक्ति लेना। या तो खुद की ही किसी की सुकृति बहुत ज्यादा ना हो, या खुद से ही कोई मतलब करना ना चाहता हो, तो बहुत मुश्किल है कि वो भक्ति कर सके या ले सके, क्योंकि रजो और तमोगुण प्रभाव बहुत है। इवन श्रील प्रभुपाद जब बॉस्टन में अराइव हुए थे तो उन्होंने एक कविता लिखी थी, जलदूत से जब वो उतरे थे, तो उन्होंने लिखा कि भगवान मैं नहीं जानता आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं, क्या तात्पर्य है। ठीक है, यहाँ के लोग तो कुछ सुनना नहीं चाहते। तो वहां पे एक पंक्ति में प्रभुपाद ने ये भी बताया था कि यहाँ पे तो रजो और तमोगुणी लोग हैं, रजो और तमोगुणी लोग हैं जो सुन नहीं सकते, मतलब सुनना इन द सेंस कि वो शास्त्र की बात नहीं समझेंगे। ठीक है, तो बोले ये तो रजो और तमोगुणी लोग हैं, ये कैसे सुनेंगे मेरे को, मतलब हाउ दे आर गोइंग टू हियर मी। मतलब अब देखिए बारिश, आज जैसे बारिश का मौसम है, बाहर बारिश है, अगर आपने छाता ले लिया तो क्या भीग पाओगे, अब भीगोगे, हाँ या ना बताइए, सिंपल कोई प्रश्न है। नहीं नहीं भीगेंगे ना, क्योंकि छाता है आपके पास।
ठीक है। अब उसी प्रकार से प्रपात कहते हैं ये तो रजो और तमोगुण का छाता ओढ़े बैठे हैं, इनको सतोगुणों की बारिश कैसे भिगोएगी, मतलब ये जो शास्त्र की वाणी है इनके कानों तक कैसे जाएगी, ये तो रजो और तमोगुणी लोग हैं। कहते हैं हाँ, यदि आप इनको हृदय से प्रेरणा करें तब शायद ये मेरे मुख से निकली हुई कथा को थोड़ा सुन पाए। ये प्रभुपाद ने उस समय प्रार्थना किया था। तो वही चीज, मतलब अंदर से यदि कोई प्रेरित हो जाए, या वैष्णव की बहुत ही ज्यादा एक अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा क्या, सपोज आपको ग्रोसरी शॉपिंग करनी है मगर ग्रोसरी वाला सारा सामान लेके खुद ही आ गया आपके घर तक, आपको कहीं जाना ही नहीं, बोला ये लो मैम साहब आपका सारा सामान रेडी है, तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, नहीं आज का अभी इस महीने का राशन आपको फ्री है। अब बोलोगे अरे वाह इतना कॉस्टलेस कृपा, हाँ मैं तो सारा मुफ्त में देंगे, वो भी घर पे सारा सामान, बिना कारण के कृपा मिल जाना। हाँ, इसको कहते हैं हेतु की कृपा, कॉजलेस मर्सी। तो या तो वो हो और या तो भगवान की ही कृपा हो, तो दोनों चीजें अगर होती हैं, दोनों में से एक भी होती तभी किसी जीवात्मा का उद्धार है, नहीं तो जैसे आज के युग के लोग हैं रजो और तमोगुणी, मुश्किल है। तो जैसे मैं बता रही थी अपनी रियलाइजेशन को रिगार्डिंग, अब जिसने कि इवन भक्ति में भी लोग आ जाते हैं ना, तो एक चीज तो ऑब्वियसली संग तो है ही है कि देखिए जो व्यक्ति खुद कन्विंस नहीं है ना भक्ति को लेके कि ये प्रोसेस है मुझे करना ही करना है, तो वो क्या है, अगर वो कभी अकेला रहेगा ना तो वो कर नहीं सकता। वो जब तक संग में रहेगा या भक्तों के बीच में रहेगा तो वो भी चलता रहेगा साथ साथ में। हाँ ये लोग उठ रहे हैं सुबह, मैं भी उठ जाता हूँ, अच्छा ये जब कर रहे हैं मैं भी जब कर, अच्छा ये सेवा पे जा रहे हैं मैं भी सेवा पे जा रहा हूँ। सो दैट इज वे ही कैन प्रोग्रेस। मगर इंडिविजुअली अगर उसके एफर्ट्स देखे जाएं तो वो जीरो होंगे, क्योंकि वो भी प्रेरित नहीं है उस चीज को लेके। अब जैसे वही वो संघ से बाहर निकलेगा वो फिर से लूज हो जाएगा, लूज मतलब फिर से ठीक है करना है करेंगे, नहीं करना है नहीं करेंगे। दैट शोज कि ही हैज नो कन्विक्शन, वो खुद से नहीं करना चाहता, बट एक ही मगर संघ को मना भी नहीं करता। अब ऐसे क्या लोग हैं, मतलब उनके लिए भक्ति चलेगी तो मगर प्रगति बहुत डिले करेगी, डिले मतलब कि रिजल्ट्स बहुत कम दिखेंगे क्योंकि उसकी खुद की कन्विक्शन नहीं है। एक्चुअली हमारे जैसे कई भक्त रहे हैं हमारे स्कॉन में, मतलब अपने ही ग्रुप की बात बता रहे हैं, हमारे एज ग्रुप में, तो कई लोग तो स्टार्टिंग में ही मतलब बेस में रहा करते थे, तो कई लोग बेस में हुआ करते थे और कई लोग तो मतलब टेम्पल में ही थोड़े समय के लिए ज्वाइन किया था कईयों ने। तो हुआ क्या, जब तक कि वो बेस में थे या मतलब अपना वर्किंग अपना स्टडीज भी चल रहा था, जॉब भी चल रहा था, और जब तक था दे आर वेरी नाइस, मतलब इंक्लिनेशन था कहीं ना कहीं क्योंकि सतगुणी पायस हैं, तो कहने की सुकृति थी, संघ के लिए मना नहीं किया, संघ किया भी बहुत किया। और अब अगर वो स्थिति देखी जाए उनकी, तो जब वो बेस वगैरह से बाहर निकले संघ से, तो ये यहाँ से हमारा सर्कल छूटा, तो हुआ क्या, ये मतलब एक प्रॉपर जो भक्ति होती है ना कि मतलब सुबह आरती करना, मतलब जप करना, अपना नियमित पूरा पालन करना, वो चीज नहीं है। सेवा के लिए अभी भी मना नहीं करेंगे, दे आर वेरी गुड विद द सर्विसेज, ठीक है, दे विल कम एंड जॉइन इन द सर्विस, दैट इज वेरी बहुत अच्छा भाव है वो, इससे प्रगति होती है कहीं ना कहीं पर। भगवान भगवद गीता में क्या बताते हैं 12वें अध्याय में, यही तो रखते हैं ना, पहले तो कहते हैं कि पूरे तरह शरणागत करो, फुल सरेंडर टू मी, ठीक है, और अगर वो नहीं हो तो अच्छा नहीं कर सकते हो, ठीक है फिर जो काम करते हैं उसके फल मुझे अर्पित कर देना, ठीक है कर्म योग कर लेते हैं, चलेगा, बोलेगा ठीक है वही कर लेते हैं कि चलो मैं अपना जो काम है तो चल फल ही देना है ना भगवान को, कोई बात नहीं कर लेंगे, मगर वो फल भी क्या है करूंगा तो अपने हिसाब से करूंगा और अपने हिसाब से फल भी दूंगा, मतलब जितना मैं चाहूंगा। बोले कि अच्छा वो भी नहीं होता, फिर भगवान कहते अच्छा ये भी नहीं कर सकते हो, चलो ठीक है फिर तुम ठीक है फिर थोड़ा सा कभी अपना मॉनेटरी मीन्स में से थोड़ा जो फाइनेंस होता है थोड़ा भक्तों को दान धुन दे देना, उससे भी चल जाएगा। फिर मतलब इस तरीके से भगवान भी कितने ऑप्शंस दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जुड़े, ठीक है, मगर आप मुझे बताइए कि प्रगति जिसकी किसकी होगी सबसे ज्यादा, जो पूर्णतः भक्ति के सारे नियम पालन करते हुए बढ़ेगा आगे, ठीक है, बाकी लोगों का भी सुकृति बढ़ रहा है बट वो सुकृति समय लगे, कहीं ना कहीं तो जुड़े ना डिवोशनल सर्विस से, इसलिए उनको कनेक्ट किया जाता है कि कहीं तो करो, अच्छा मंदिर नहीं आ सकते ये नहीं कर, ठीक है कभी दान भेज दिया करो, कभी भक्तों के लिए गाड़ी भेज दो कि चलो कहीं जाना है सेवा हो जाएगी, या अपना थोड़ा खुद आके सेवा कर दिया करो, तो मतलब इस तरीके से कहीं ना कहीं कनेक्ट करे, कहीं ना कहीं हृदय का शुद्धिकरण हो,
तो सेवा चले। मगर ऐसे लोगों की प्रोग्रेस होगी, ऐसी बात नहीं होगी, होगी, मगर समय कितना लगेगा कौन बताएगा? सबसे ज्यादा प्रगति किसकी होगी? जिसकी कन्विक्शन है प्रोसेस को करने की। यस पूजा माता जी बताइए। यस माता जी वही कहती कि जो फुल सरेंडर करेगा उसी की प्रगति ज्यादा होगी। यस कृष्ण कहता है ये था हम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि हम, कि जो जिस तरीके से शरणागत होता है उसको वैसा रेसिप्रोकेशन मिलता है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, भक्ति तो चल रही है, मगर कई जन्म लग जाएंगे आपको उस प्योर प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अभी अपना भी कार्य कर रहे हो, आपको कन्विक्शन नहीं है, प्रॉपर प्रोसेस में फॉलोइंग नहीं है, तो इट हैपन। तो वही चीज मैं बता रही हूँ, भक्ति में भी जब तक अंदर से किसी को फुल कन्विक्शन नहीं है कि दिस इज द ओनली प्रोसेस, तो व्यक्ति वो तभी तक चलेगा जब तक कि वो संग में है, उसके अलावा वो चलेगा ही नहीं। तो अकेले उसको रहना पड़ा, करना पड़ा, तो वो छोड़ भी देगा बड़ी आसानी से। कहने का पॉइंट यहाँ पे ये है, व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दोस थिंग्स, कि एक्चुअली मेरा खुद का भी अनुभूति रहा ही है, और जैसे लोगों को देख भी रहे हैं, और अभी जैसे बात हो भी रही है कि कलयुग में सब रजो और तमोगुनी भी हैं, कहीं ना कहीं सुकृति की वजह से भक्तों के संग को मना नहीं करते हैं, ले भी लेते हैं, सेवा के लिए भी, सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, मगर पर्सनल जो ग्रोथ है उस पर वो फोकस नहीं करते। तो ऐसे लोगों का क्या है, भक्ति तो चलेगा, मतलब चल ही रहा है, कहीं ना कहीं डिवोशनल सर्विस ही है, मगर एक परफेक्शनल जो स्टेज है इट विल टेक लॉन्ग टाइम, मतलब उसके लिए समय बहुत लगेगा। जब तक कि या तो वही है कि वो निरंतर सेवा में रहें, तो वो चीज कहीं ना कहीं हेल्प कर जाएगा, बट अदरवाइज खुद की अगर कन्विक्शन पे है तो वो बहुत दिक्कत है। मतलब दे आर नॉट रेडी टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू डू द मंगला, दे आर नॉट रेडी टू चैंट द होली नेम्स, दे आर नॉट रेडी टू खुद से ही वो कुछ लेक्चर सुन लें या रीडिंग कर लें, खुद से पर्सनल साधना नहीं होती। तो जब तक पर्सनल साधना हम नहीं करते तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण इतनी आसानी से नहीं होता, ठीक है। वो तो भक्तों के संग में हमें सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, हमें एक कनेक्शन फील होगा, मगर अपनी गाड़ी तो खुद ही चलानी है ना। अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो पीछे से लोग 4-5 लोग धक्का दे देंगे, दैट यू गेट द सपोर्ट, परंतु आगे जाके ड्राइव तो खुद ही करनी है ना। तो उसके लिए एक ही है द पॉइंट आई वांट टू मेक इट, कि आप लोगों का खुद का पर्सनल कन्विक्शन बहुत जरूरी है कि व्हाई यू पीपल आर प्रैक्टिसिंग दिस प्रोसेस, कि यदि आप क्लासेस में भी आ रहे हैं तो क्या कारण है, what is the reason you are coming to class? You just wanted to hear something good, or you wanted to hear something that is going to benefit you in your spiritual life and you want to progress? आपका कारण क्या है किसी कथा को सुनने का, किसी भागवत क्लास में जुड़ने का, कि मैं कुछ अच्छा सुनना चाहता हूँ, सुबह सुबह भगवान का नाम लेना चाहिए और कुछ अच्छा जानने को मिल जाएगा इस वजह से, या इस वजह से कि शायद कुछ अच्छा पॉइंट मुझे मैं अपनी भक्ति में इंप्लीमेंट करूंगा तो मैं आध्यात्मिक स्तर पर वृद्धि करूंगा। अब मुझे ये बताइए आप में से किसका क्या रीजन है, पहला वाला कि दूसरा वाला? यस दूसरा दूसरा आपका दूसरा है, बाकी लोगों का बी ट्रूथफुल, बी ट्रूथफुल, सच्ची बात बोलिए, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। यस हु एल्स? यस प्रिंसिपल। माता जी मैं वृद्धि भी करना चाहती हूँ और सीखना भी चाहती हूँ, दोनों चीजें। ओके गुड। और कोई? माता जी ये दोनों हाँ कि एक तो मतलब कुछ दोनों ही रीजन है कि एक तो सीखने को मिल जाएगा और सुबह सुबह भागवतम पढ़ेंगे तो वो भी अच्छा होता है भगवान को याद करने, तो दोनों ही रीजन है। दोनों चाहिए, अच्छा। और बाकी लोग? बोथ माता जी। हाँ एक्चुअली कभी कभार क्या होता है, दोनों माता जी, कभी कभी क्या होता है कि लगता है अच्छा ठीक है टाइम नहीं होता तो सोचते हैं कि ठीक है, मतलब पहला वाला रीजन हो जाता है, और कभी कभी होता है कि नहीं अच्छे से सुनना है, कुछ सीखना है, तो दोनों ही रीजन आ जाता है कभी डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल भक्ति माता। यस माता जी, तो कभी कभार होता है कि ठीक है सीखना है तो ठीक है, और कभी कभी होता है कि जल्दबाजी है तो फिर वो ठीक है कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है तो वो चीज हो जाती है। आस्था माता जी gave a reason that she wants Sangha and Shravan. Yes. देखो जो डिवोशन में है ना उसका मूड यही होगा, श्रवण और संगा। ही विल नॉट गो फॉर फर्स्ट कि सुबह सुबह है तो चलो भागवत सुन लेते हैं। या इट इज अ गुड मूड, इनिशियल स्टेज बहुत अच्छा मूड है, बट आई एम टेलिंग कि अंटिल यू कम टू द सेकंड रीजन, ओनली सेकंड रीजन, कि आई वांट प्रोग्रेस इन माय भक्ति, इसीलिए मुझे संग चाहिए, आई एम कमिंग टू लिसन, मैं सुनने आ रहा हूँ, मुझे भागवत श्रवण करना है, until it becomes your only reason, progress थोड़ा सा ढीला रहेगा, ठीक है। So it is good, I appreciate आप लोगों का फर्स्ट रीजन भी है, no problem,
क्योंकि दैट वो भी कहीं ना कहीं सुकृति बढ़ाएगा ही और आपको इस पॉइंट तक भी लेके आएगा. सो कीप लिसनिंग. ठीक है. बट आई एम टेलिंग कि इफ वी आर, जैसे हम किसी क्लास में भी जाते हैं, वी नो द गोल. ठीक है. अभी आपको जैसे अगर कई लोग डॉक्टर हैं यहाँ पे वैसे, तो अगर किसी को एमडी निकालना है, ठीक है, एक पीजी के लिए है, तो यहाँ किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, तो हम लोग गोल ओरिएंटेड होते हैं, है ना. वी आर गोल ओरिएंटेड कि ये पढ़ाई मैं कर रहा हूँ तो इतने समय में मेरा इतना प्रोग्रेस तो होना चाहिए, इतना सिलेबस कवर होना चाहिए, ताकि इतने समय तक मेरा ये रिजल्ट निकल जाए और इतने समय तक ये अचीव कर लो. तो ये गोल ओरिएंटेशन हमारा भौतिक जगत का एक सिस्टम चल रहा है. तो क्या हमें गोल ओरिएंटेड भक्ति में नहीं होना चाहिए? ये सुन लो, ये भक्ति सिर्फ चलाने के लिए चलानी चाहिए. जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन अगेन, क्या हमें भक्ति गोल ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए? यस, बिल्कुल गोल ओरिएंटेड होना चाहिए माता जी, बिल्कुल होना चाहिए. ओके. तो यदि हम गोल ओरिएंटेड हैं, अब जैसे हमारी पढ़ाई ही है, हमें पता है कि मेरा अगले, अगर सपोज आईएएस का है तो साल जाता है, सपोज अभी मेरा कुछ महीनों में एग्जाम है, ठीक है, तो मेरी तैयारी कैसी रहेगी, मतलब कैसी होनी चाहिए? ये कितना मुझ में आलस रहना चाहिए? हार्ड वर्क. बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है ना. तो मुझे पता है कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना ही करना है. मैं और समय है नहीं मेरे पास, अगला साल नहीं. दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट फॉर आईएएस. आईएएस के लिए 4-5 अटेम्प्ट्स होती हैं, आई थिंक 5 और 6. सो सपोज ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद आप पेपर दे नहीं सकते हो, एंड दिस इज द गोल यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ कि नहीं मुझे आईएएस ही करना है, और अभी कुछ महीने बचे हैं. तो आपकी तैयारी क्या होगी? दिन रात जागकर आप बहुत मेहनत करोगे, चाहे खुद को कष्ट होगा मगर आप मेहनत करोगे. सुबह उठा नहीं जा रहा है मगर फिर भी उठोगे, ठंड है मगर फिर भी पढ़ोगे, हाँ, पढ़ने का मन नहीं है मगर फिर भी पुस्तक खोलोगे. होगा कि नहीं होगा? अब वही चीज यदि हम भक्ति की तरफ देखें, ठीक है, अब क्या भक्ति में क्या आता है? अब हमें ना एग्जाम टाइम नहीं पता है. यहाँ पे एक चीज का प्रॉब्लम ये है, वी डोंट नो द एग्जाम टाइम, कि एग्जाम कब आ जाएगा. हमारा एग्जाम टाइम कब होता है? डेथ टाइम. हम सब में से किसी को भी नहीं पता कि मृत्यु का टाइम कब आने वाला है. तो इट कैन इमीडिएट कभी भी आ सकता है. कभी सरप्राइज एग्जाम्स होते हैं ना स्कूल में, कॉलेजेस में, सो वी डोंट नो. तो हमें हर टाइम रेडी रहना पड़ता है. खासकर हमारे एक्चुअली हमारे इंजीनियरिंग में हमारे सेशनल एग्जाम्स हुआ करते थे, और सेशनल्स के लिए ना हमें एक दिन पहले ही पता हो रहा होता था कि आपका कल या परसों आपका सेशनल है. तो पहले जब हम लोग नए नए कॉलेज में गए, हमें पता ही नहीं चलता था यार सेमेस्टर के सेशनल इंटरनल्स आ गए हो, तो इतना शौक होता था. उसके बाद में आदत ही पड़ गया, रात को फोन आ रहे कल एग्जाम्स है, अच्छा हाँ ठीक है कोई बात नहीं. तो बाद में ऐसा हो गया, पता है कि कभी भी हो सकता, तो वी वर ऑलरेडी रेडी, कि वो रहता ही था, साथ साथ में पढ़ा करते थे. तो खैर नहीं तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हम लोग एंड टाइम पे प्रिपरेशन होता था, मगर इंटरनल्स के लिए फिर टेंशन नहीं होती थी. हाँ ठीक है कि क्या हुआ, इतना तो हो जाएगा एक दिन में, ठीक है. तो वो चीज अगर साथ साथ में तैयारी रहेगी, ठीक है, इफ वी आर ऑल टाइम रेडी, एवर रेडी, सो एनी टाइम द डेथ कम्स, इट इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक. तो प्रॉब्लम नहीं है ना, कभी भी मृत्यु आ सकती है. शोभा माधुरी, यस माधुरी, आई ट्राई टू अपलोड द रिकॉर्डिंग्स टुडे. मैंने एक्चुअली पिछली क्लासेस भी अपलोड नहीं की हैं अभी तक, तो आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज अपलोड कर दूं सारी क्लासेस. कल एक्चुअली थोड़ा सा बिजी था, आज मैं फ्री ही हूँ बेसिकली, बस घर जाना है मेरे को, तो आई विल अपलोड. ठीक है, शाम तक या अभी दोपहर तक अपलोड द क्लासेस. तो कहने का तात्पर्य है, तो वी हैव टू बी वेरी रेडी, एवर रेडी ना. तो उसके लिए क्या मूड चाहिए फिर? आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू प्रोग्रेस. तो जब तक ये मूड इमीडिएट नहीं आता, फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी ना. कहने का तात्पर्य वी हैव टू एक्सेलरेट आवर प्रोग्रेस. ठीक है, वी हैव टू एक्सेलरेट आवर प्रोग्रेस. नाउ आई विल गिव यू वन टिप. ठीक है, एक टिप की बात है. वी आर मूविंग टू द श्लोक. आई एम सॉरी, आई एम जस्ट टेकिंग अ लिटिल टाइम. मैंने कल पूछा कि परसों किसको पूछा था कि हमारी गाड़ी में ब्रेक्स क्यों होती हैं? किसको पूछा? शिवांगी, डिड आई आस्क यू दिस क्वेश्चन? जी माता जी, क्यों ब्रेक्स होती हैं हमारे पास गाड़ी में या स्कूटी में? स्पीड अप कर सके. स्पीड अप कर सके. आपने क्या आंसर दिया था पहले? वैसे मैंने दिया था ताकि एक्सीडेंट्स ना हो. एक्सीडेंट ना हो. ओके, तो हमारी गाड़ी में ब्रेक्स क्यों होती हैं? ताकि हम स्पीड से चला सके. लाइक ये लोग मुझे बोलते हैं ना, मैं तो ये बहुत तेज चलाते हो, तो रीजन क्या है कि डर क्यों नहीं है? बिकॉज आई नो आई हैव द ब्रेक्स, कि मैं ब्रेक्स कभी भी लगा सकते हो.
तो आई कैन बी सेव्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट। ऑब्वियसली हमें लिमिटेड स्पीड में चलाना चाहिए। तो मगर ब्रेक क्यों होता है? ताकि हम स्पीड अप कर सके। मतलब स्पीड अप इन द सेंस हम लोग जितना भी तेज हम गाड़ी चला सकते हैं बिना डर के, गाड़ी तेज चला सकते हैं ना, कि हाँ नहीं ब्रेक तो है ही है, आई कैन पुट अ ब्रेक एनी टाइम, ठीक है। और स्पीड अप चलाने का एक और रीजन क्या है? यू रिमेन कंसंट्रेटेड। मतलब कंसंट्रेशन काफी रहता है। मतलब मैं आपको, सॉरी आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप तेज चलाइए गाड़ी, नो, आई एम जस्ट गिविंग अ सडन पॉइंट, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू मेक अ पॉइंट कि जो हमारे पास थोड़ा स्पीड है तो हमारा ध्यान ज्यादा रहता है। अगर धीरे रहेगा ना तो हम इधर उधर भी देख दुख जाएंगे, अच्छा यहाँ पे क्या, अच्छा वो था। तो वी आर स्लो इन आवर गोल। तो डेस्टिनेशन पहुंचने तक हम लोग स्लो हैं कि गाड़ी धीरे चला रहे हैं ना, बहुत धीरे चला रहे हैं। अच्छा हम याद है हम यहाँ जाते थे, अच्छा हम वहां भी था, अरे ये जगह अच्छी अभी नहीं खुली है। वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू सी, ठीक है। अब तेज है तो अरे नहीं यार तेज है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, वी आर फोकस्ड, इजंट इट। और ब्रेक्स हैं तो वो भी कॉन्फिडेंस है कि नहीं ब्रेक्स भी है, ठीक है, रोक सकते हैं समय पे। हाँ, आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू आप गाड़ी तेज चलाइए, नो नो, आई एम जस्ट गिविंग यू लिटिल पॉइंट। आई एम ट्राइंग टू से कि भक्ति में भी अगर हम लोग स्लो है ना तो इसका मतलब वी आर डिस्ट्रिक्टेड इन सो मेनी वेज, कि थोड़ा इधर भी है थोड़ा उधर भी है। दिस इज अ पॉइंट। जब हम स्पीड अप है, हमारी एक प्रगति है, हम लोग थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन इज मोर हेयर, अब्जॉर्प्शन इज मोर हेयर इनटू द भक्ति, कहीं और ध्यान नहीं है। तो स्पेशली आई विल गिव यू माय रियलाइजेशन। अभी पूरा मंथ हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में थे, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था कि मैं कोई और चीज सोच सकूं या कोई और चीज कर सकूं। थोड़ा फ्री समय था तो मैं अपनी भक्ति शास्त्री क्लासेस सुन रही थी, क्योंकि मेरी क्लासेस प्रॉपर्ली अटेंड नहीं हो पा रही और अभी मेरा एग्जाम भी है 10 तारीख को। सो आई वाज जस्ट लिसनिंग टू द क्लासेस सो दैट आई विल बी फोकस्ड। तो मतलब बिल्कुल भी समय कहीं है नहीं और वो फोकस था, मतलब क्लास भी ध्यान से सुन पा रहे हैं, कहीं सेवा है तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन के जाना, कहाँ जाना है, किसको देना है, वो सारा कैलकुलेशन माइंड में था। देयर इज नो टाइम, कहीं ध्यान ही नहीं है। जब हम फ्री होते हैं, अच्छा अब क्या करना है, ये कर लें वो कर लें, अच्छा सो लेते हैं, देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। बट व्हेन यू आर बिजी यू डोंट हैव टाइम। बिजी हो तो आपको पूरा एक टाइम मैनेज करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिल रहा है, यू कीप ऑन लिसनिंग समथिंग, या आप उस टाइम को यूटिलाइज करना सीखोगे। इवन बिल गेट्स से इसके जो व्यक्ति बिजी है वही सही टाइम मैनेजमेंट जानता है, मगर जो फ्री बैठा है, इवन सेज द फ्री टाइम ऑपुलेंस, फ्री टाइम इज नॉट एन ऑपुलेंस, कि खाली समय कोई ऑपुलेंस नहीं है। हम लोग सोचते खाली समय आएगा तो मैं आराम से भक्ति करूंगा, नहीं होता। वी गेट इवन मोर विल्डर्ड, अच्छा अब क्या करें, अरे बड़ा समय है, अच्छा ये कर लेंगे वो कर लेंगे, डिस्ट्रैक्शंस आर देयर। और जहां तक दूसरा पॉइंट आया ब्रेक का, सो ब्रेक इज द पॉइंट आई वांटेड टू मेक। तभी जब हमें भक्ति में थोड़ा स्टेगनेंट लगता है या हम नहीं कर पाते हैं तो तब हमें ब्रेक लेना चाहिए। क्यों ब्रेक लेना चाहिए बाकी चीजों से? ब्रेक इन द सेंस टेक अ ब्रेक, गिव योरसेल्फ टाइम एंड टेक अ संगा, और वो फिर आपको स्पीड अप करेगा। आया समझ में ब्रेक का क्या कॉन्सेप्ट होता है? शिवांगी, यू अंडरस्टूड द पॉइंट नाउ? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक नाउ? ब्रेक मतलब हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, गिव योरसेल्फ टाइम एंड टाइम टू योर प्रैक्टिस, ताकि फिर आप वहां से बूस्ट अप होकर देन यू प्रोग्रेस, फिर स्पीड अप हो जाता है। आया समझ में? माता जी मैंने सोचा नहीं था इसका मतलब ये होगा, लेकिन अच्छा मतलब है, काफी सही, काफी अच्छा मतलब है जी। आया समझ में क्या कॉन्सेप्ट था इसके पीछे ब्रेक्स का? वी नीड अ ब्रेक। किस चीज का ब्रेक? काफी लाइफ काफी हसल बसल रहता है, इट्स वेरी टू मच मटेरियलिस्टिक। थोड़ा सा समय निकालिए अपने आप के लिए, गिव योरसेल्फ अ टाइम, इंट्रोस्पेक्ट एंड टेक संगा। थोड़े समय भक्तों के संग में रहिए, फिर वहां से बूस्ट अप होके देन अगेन मूव ऑन टू योर लाइफ, एक चार्ज अप होके भक्ति करिए। तो ये हमें बीच बीच में ऐसी ब्रेक्स जरूरी है, ठीक है। सो प्रोग्रेस इन द भक्ति जरूरी है, क्योंकि रज और तमोगुण बहुत ज्यादा है ना कलयुग में, तो माया का प्रभाव हमेशा ही रहेगा। इट इज ऑल द टाइम, क्योंकि सतोगुण नहीं है ना यहाँ पे, इट्स ऑल द टाइम द माया इज देयर। सतो और रजोगुण का प्रभाव हमेशा ही रहेगा। तो वहां से यदि हमको निकलना है तो हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक मतलब कांस्टेंट संग ऑफ द डिवोटीज, और फिर वहां से स्पीड अप रहेगा तो अब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन रहेगी। अदरवाइज हम स्लो स्पीड में चलते रहेंगे ना, सो विल बी डिस्ट्रैक्टेड। अच्छा हाँ ये भी है वो भी है, सो वी आर सो मच डिस्ट्रैक्टेड इन अ वे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था स्पीड और ब्रेक का, ठीक है। और रजो और तमोगुण का भी यही मैं बताना चाहती थी कि अंटिल यू आर कन्विंस्ड आपका बहुत स्लो चलोगे। तो कन्विक्शन भी लानी है कन्विंस्ड भक्तों के संग में रह के, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आप होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, दैट आई वांटेड टू मेक इट आउट।
अहंकारा इति प्रोक्तो विकुर्वणा समभूत्रिधा वैकारिकस्ते जश्चातामचेति यदि द्वा द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति प्रभो। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकतावादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है। ये तीन स्वरूप हैं पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टि का ज्ञान तथा ऐसे भौतिकतावादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात आ रही है? आई थिंक ये भी हम लोगों ने कल पढ़ा ही था वैसे, बट छोटा ही है, तुम पढ़ लेते। भौतिकतावादी अहंकार या पदार्थ के साथ पहचान का भाव निपट आत्म केंद्रित एवं ईश्वर के अस्तित्व के स्पष्ट ज्ञान से रहित होता है। जो व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ सेंटर्ड मतलब अपने आप को केंद्र में रखता है, उस व्यक्ति के लिए भगवान को या अपने अस्तित्व को समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड मतलब मैं, मेरा, आई, मी एंड माइन, मेरे लिए होना चाहिए, ये मेरी वस्तु है, मैं किसी और को क्यों दूं, ये सब कुछ मेरे लिए है, मेरा है। तो आई, मी एंड माइन का कॉन्सेप्ट रहता है। तो भगवान किसी और के लिए कार्य क्यों करेगा? ही विल नॉट डू। हाँ, अब जिस व्यक्ति ने, अब जैसे कंजूस का उदाहरण दिया था आपको एक बार, अब कंजूस है, उसने हमेशा लेना ही सीखा है, तो वो देने की भाषा उसको समझ ही नहीं आती है। आए समझ में? जैसे एक कंजूस व्यक्ति, आपको ये कथा पहले सुनाई थी कि कंजूस व्यक्ति था, इतना कंजूस, एक बार उसका नदी में कुछ पैसे गिर जाते हैं, वो बिना सोचे समझे इमीडिएटली कूद जाता है, मगर ये भूल जाता है कि उसको तैरना नहीं आता, और फिर चिल्ला रहा है मदद, हेल्प हेल्प हेल्प। तो एक उसका मित्र वहीं से गुजर रहा होता है, बोलता है गिव मी योर हैंड, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, अब वो फिर भी चिल्ला रहा है हेल्प हेल्प हेल्प। तो एक दूसरा व्यक्ति आता है, कहता है कि भाई तुम ये मत बोलो, ये बोलो टेक माई हैंड, बोले मेरा हाथ लो, तो वो समझेगा। तो जब वो ऐसा बोलता है, वो व्यक्ति हाथ पकड़ लेता है। अब क्योंकि कंजूस व्यक्ति है ना, उसने कभी देना सीखा ही नहीं है, हमेशा लेना ही सीखा, तो उसको लेने की भाषा ही समझ में आती है, उसको देने की भाषा नहीं समझ में आती। तो वही चीज यहाँ पे एक भौतिकवादी को ये भाषा नहीं समझ में आती है भक्ति वाली, क्योंकि उससे क्या आत्म केंद्रित है ना, तो किसी और की सेवा वो कैसे समझे भाई? उसने सीखा ही हमेशा कि कोई मेरी सेवा करे, मेरे को केंद्र में जाके रखे। तो जब उसको भाषा ही ये समझ में आती है, तो उसको वो आत्म मतलब वो भगवान की सेवा करनी है या उनके लिए करना, उसको नहीं समझ में आएगा। ही विल नॉट अंडरस्टैंड। मुश्किल है उसके लिए ये भाषा समझना भाई, इसीलिए वो ज्ञान रहित रह जाता है। हाँ, तो आगे जैसे बोला है कि भौतिकतावादी जीवों का यही आत्म केंद्रित अहंकार अन्य वस्तुओं द्वारा उनके बद्ध होने तथा संसार के बंधन में पड़े रहने का कारण होता है। तो इसीलिए वो लोग भवसागर में बंधे रहते हैं। अहंकार है ना, मैं मेरा 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 ऐसा, अब इसे अहंकार है तो इसके कारण वो कोई और चीज समझ ही नहीं पाता। तो जिसके कारण वो इधर ही पड़ा रहेगा, फिर वो ही वॉन्ट एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये आत्म केंद्रित अहंकार भगवत गीता के 7वें अध्याय में श्लोक 24 और 27 तक जो श्लोक है उनमें भली भांति समझाया गया है कि आत्म केंद्रित निर्विशेषवादी भगवान के व्यक्तित्व की स्पष्ट अवधारणा के बिना, किसी के बिना ही अपने ढंग से यह निष्कर्ष निकालता है कि भगवान किसी उद्देश्य विशेष के लिए अपने मूल निर्विशेष आध्यात्मिक अस्तित्व से भौतिक रूप ग्रहण करते हैं। और स्वकेंद्रित निर्विशेषवादी के भगवान संबंधी यह भ्रामक धारणा उसी तरह बनी रहती है। तो निर्विशेषवादी क्या धारणा रखता है कि भगवान भी हमारी तरह भौतिक शरीर धारण करते हैं, ये भी अपने कर्मों का भुगतान करने धरती पे आते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो भले ही वह ब्रह्म सूत्र तथा अन्य भौतिक ज्ञान के स्तोत्र समान वैदिक साहित्य में रुचि रखता प्रतीत होता हो। जैसे अभी पुस्तक वितरण में 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति मुझे मिला, तो उसने बोला भगवान भी जन्म लेते हैं, उनके माता पिता का नाम होता है। तो मैंने बोला भगवान जन्म नहीं लेते हैं, वो डिसेंड्स मतलब अवतरित होते। तो बोला नहीं, उनके माता पिता का नाम है। फिर मैंने उसको समझाया कि जब भी भगवान का, जब भी धर्म की ग्लानि होती है, तो एक तो ये उद्देश्य होता है भगवान का अवतरित होने का, और दूसरा वो अपने ही भक्तों के साथ में एक प्रेम संबंध रखना चाहते हैं, तो उस तरीके की वो लीला करते हैं, एक रोल प्ले करते हैं बच्चे का या लवर का या मित्र का। तो इस तरीके से वो एक रेसिप्रोकेशन अपने भक्तों के संग में करते हैं। तो इस तरह का वो रोल प्ले करते हैं, बट दैट डजंट मीन ही इज नॉट गॉड। इसका अर्थ ये नहीं कि वो भगवान, जैसे ब्रह्मा जी, आप सबको पता होगा ब्रह्म विमोहन लीला, यू ऑल पीपल मस्ट बी नोइंग ब्रह्म विमोहन लीला। जब ब्रह्मा जी थोड़े क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, तो जब वो भ्रमित हो जाते हैं, वो भी क्या सोचते हैं भगवान, अरे ये छोटा सा बच्चा ये भगवान। जब एक्चुअली अगासुर का वध हुआ था,
तो नहीं, अगासुर के पहले एक राक्षस का वध हुआ था, अगासुर का ही हुआ था शायद। तो उसी समय ब्रह्म मौन लीला हुआ था। तो सभी जितने भी देवगण थे ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे थे, घोड़ नगाड़े बज रहे थे कि भगवान देखो राक्षस को मार दिए हैं, सब नाच रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ऊपर के लोक में देखे, ए नीचे वाले लोग हल्ला किस चीज का मचा रहे हैं, व्हाई देयर इज डिस्टर्बेंस, व्हाट काइंड ऑफ, ये क्या हल्ला चल रहा है नीचे। जब वो आते हैं देखते हैं, अच्छा ये छोटा बच्चा, ये भगवान है, हाँ ये तो देखो दूसरे के लेफ्ट हैंड से खा रहा है, जूठा खा रहा है, ये कैसे भगवान हो सकता है। तो इल्यूजन में हो गए, वो भी क्या भ्रमित हो गए। हाँ, तो फिर वो ब्रह्मविमान लीला हुआ कि उन्होंने उनके सभी गोपा गणों को चुरा लिया था। तो ही ऑल्सो गेट बिविल्डर्ड। तो फिर एक भौतिकवादी का बिविल्डर होना बहुत आसान है, बड़ी जल्दी हो सकता है ना, कि कैसे कोई साधारण मनुष्य व्यक्ति भगवान हो सकता है, नहीं समझ में आता, जिसके और ज्यादा भ्रमित रहता है। तो निर्विशेषवादी भी यही समझते हैं कि हमारी तरह ही जन्म लेते हैं, ये भी हमारी तरह भौतिक होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार निर्विशेषवादी भगवान के शाश्वत अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण सनातन आध्यात्मिक रूप के विषय में धारणा नहीं बना पाते। तो वो नहीं समझ पाते कि भगवान का भी एक रूप हो सकता है। या तो उनको भ्रम समझेंगे, ठीक है, या तो खुद को ही भगवान मान लेते हैं। तो इसका कारण यह है कि भगवान ये अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं कि वे ऐसे भक्त के समक्ष प्रकट ना हो। देखिए नवे स्कंद में भागवतम के वहां पे भी ऐसा वर्णन है कि भगवान अपनी स्व इच्छा से प्रकट होते हैं किसी के समक्ष। ये नहीं कि कोई बोले मुझे दिखाओ कहाँ है भगवान में देखना, नहीं, उनकी इच्छा होगी, वो उनको पूरा राइट है कि इफ ही वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ यू तो दिखेंगे, नहीं दिखना चाहते तो नहीं दिखेंगे। उसी प्रकार से एक शुद्ध वैष्णव भी किसके समक्ष प्रकट होगा किसके समक्ष नहीं होगा वो ही नोज बेटर। कईयों को तो रिवील ही नहीं होते कि शुद्ध भक्त है, और कईयों को पता चल जाता है कि शुद्ध भक्त है। हाँ, नहीं दिखाते, अपना पूरा रियलिटी हिडन रखते हैं, तो भी कृपा ही अगर हम समझ पाए। तो जैसे कि भगवत गीता जैसे ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद ही हठवश मूर्ता से निर्विशेषवादी बने रहते हैं। भगवत गीता भी पढ़ लेते हैं मगर फिर भी नहीं समझते, उसमें भी बोलेंगे भगवान निरंकार है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो निर्विशेषवादी है भगवान के अस्तित्व को नहीं समझ पाते, सदैव के अज्ञानी बने रहते हैं, क्योंकि भगवान के दिव्य रूप को अजन्मा तथा अक्षर के रूप में समझने में असमर्थ रहता है कि भगवान तो जन्म नहीं लेते हैं, वो ये चीजें नहीं समझ पाते, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने एक शब्द यूज किया था, मूढ़ता। मूढ़ व्यक्ति होता है मतलब मूर्ख। तो मूर्ख व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को नहीं समझ पाता, जैसे एक निर्विशेषवादी है, इतना वो वेदांत पढ़ते हैं मगर ये नहीं समझ पाते कि वेदांत से समझने का तात्पर्य भगवान को ही समझना है, कि उनका एक स्वरूप है, व्यक्ति विशेष है वो। तो ये चीज वो नहीं समझ पाते, तो इसलिए भगवान को निरंकार समझते हैं। और जब ऊपर जाएंगे अपनी तपस्या तो फिर भौतिक जगत में ही आएंगे। तो एक मायावादी का भक्ति में आना बहुत मुश्किल होता है एक भौतिकवादी से। भौतिकवादी कहीं ना कहीं फिर थोड़ा समझाया जा सकता है, मगर मायावादी के कॉन्सेप्ट बन चुका है, उसके लिए भक्ति में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अनटिल और अनलेस चैतन्य महाप्रभु जैसे उसको कृपा मिल जाए। जैसे प्रकाशानंद सरस्वती एक मायावादी का गिरोह था, गिरोह मतलब हब है बनारस में, तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई, ठीक है। तो तभी सभी वो सारे के सारे मायावादी भक्त बने। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी में, तो उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने मायावाद से बचाया। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मायावादी लोग कैसे होते हैं, ऊपर जाना, जैसे समुद्र का पानी है, सूर्य क्या ऑब्जर्व करते तो बादल बनते हैं, और बारिश से वही पानी नीचे आ जाता है। तो मायावादी वैसे ही होते हैं, ऊपर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत जोत तक जाते हैं, स्पार्क तक, और वहां से फिर से नीचे आ जाते हैं, और फिर से वही सर्कल चलता है उनका। तो until they come into devotional practice it's very difficult। तो कहने का तात्पर्य कि जब तक कि कोई व्यक्ति क्या है भक्ति पथ पे नहीं है, तो निर्विशेषवादी या भौतिकवादी की तरह ही भटकता रहेगा भवसागर में। तो इस ज्ञान से वो विहीन रहता है, इस ज्ञान को वो समझ नहीं पाता। मगर ज्ञान को समझने के लिए भी सुकृति होनी चाहिए, और खासकर विशेषकर अगर मैं भक्तों की बात करूं, हम लोग अगर डिवोटीज की बात करें कि वो कैसे समझें, तो until they are pure। देखिए यदि आप अपने खासकर अपने ये डाइट को लेके, अपनी साधना को लेके अगर वो शुद्ध नहीं है, अपने एक्शंस को लेके, तो वो भी भगवान को समझ नहीं सकेंगे। खाने का तात्पर्य मतलब यू आर नॉट फीडिंग गुड टू योर सोल। अगर आप अपने शरीर में प्रसादम नहीं खिला रहे हो, आप पाप खा रहे हो, तो उस पाप के साथ में आप कैसे भगवान को समझ सकते हो। जैसा अन्न वैसा मन ना। तो अन्न अगर मतलब एक अच्छी चेतना से कुक्ड नहीं है, वैसा खा रहे हो, तो वैसी चेतना से आप भगवान को कैसे समझोगे।
मन भी तो वैसा ही बनेगा ना, रजोगुनी तमोगुनी हो जाएगा तो आप कैसे समझ सकोगे भगवान को, नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए यही बहुत सिंपल है, प्रसादम पहले लेना चाहिए, और दूसरा अपने एक्शंस प्योर होने चाहिए, शुद्ध मन से हम भगवान को, उनकी दिव्यता को समझ पाएंगे, नहीं तो असंभव है, असंभव मतलब बहुत मुश्किल है। सो वी नीड टू कीप द प्योरिटी इन द एक्शन, प्योरिटी इन द माइंड, प्योरिटी इन आवर ईटिंग हैबिट्स, जिसकी वजह से क्या हम भगवान को भगवान स्वरूप में समझ पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। ठीक है, तो रजो और तमोगुण से हमको ऊपर निकलना है, तो वो किस तरीके से, शुद्ध संग में, शुद्ध संग में भी उसका संग लेके हमें प्रगति करनी है, इसलिए नहीं कि चलो जी साथ में मजा आ रहा है, नो, दैट शुड नॉट बी द पर्पस। ठीक है, तो आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, तो बाकी की चर्चा हम लोग कल डिस्कस करेंगे। 10 मिनट है हमारे पास, तो किसी का कोई प्रश्न हो यहाँ पे या कुछ एनी रिफ्लेक्शन और कमेंट्स और थॉट्स, प्लीज गो अहेड। यस, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न रहा हो यहाँ पे? नो क्वेश्चन, नो कमेंट्स। क्या बात है, भक्तों की सभा में सब शांत क्यों है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, ये रियलाइजेशन अच्छी है कि जैसे ड्राइविंग करते वक्त तो हमेशा बोलते हैं कि ब्रेक पर ध्यान दो या स्पीड कम रखो, अक्सर हम बोलते ही रहते हैं ज्यादा तेज चलाते हो, मगर ये बहुत ही डिफरेंट है कि भक्ति में तो हमें रुकना ही नहीं है, वहां तो ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। वहां तो हमें बोलना है नहीं नहीं उठो उठो, चलो चलो ब्रेक भी देनी है, चलो चलो। ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी रियलाइजेशन। जैसे मैंने आज मैं 2:30 बजे से आपका वेट कर रही थी जपा के लिए, फिर सो गई थोड़ा सा, और मगर थोड़ा सा रहा अंदर से कि मेरा पर कल मिस हो गया था, आज ना हो जाए। चलो भगवान की कृपा होगी। माता जी यहाँ से थोड़ा डिले हो गया, मैंने सुबह तो ज्वाइन कर दिया था 3 बजे ही, बट जो साथ में मेरे एक माता जी हैं, इन्होंने आज मुझे सुबह 2 बजे ही उठा दिया। उस टाइम पे अगर उठाया नहीं इनको, इनका कुछ खराब था, तो इन्होंने मेरे को नींद से ही उठा दिया, तो मेरी आधी नींद रही वो बार बार अलार्म बज रहे हैं, तो मेरी नींद एक्चुअली पूरी हो ही नहीं पा रही थी, बट करते करते खैर 3:30 बजे मैंने ज्वाइन किया, कुछ जब करना शुरू किया, बट मेरा इन्होंने थोड़ा आज नींद खराब कर दिया माता जी ने सुबह। और मैंने आज आपको सपने में देखा। अरे वो मैंने देखा जैसे जम्मू में कुछ बड़ा सा यही कुछ सत्संग कुछ ऐसे टाइप का हो रहा है, मैंने अपने परिवार को भी साथ लाया है। मैं बोल रही हूँ, इशारे से दिखा रही हूँ कि माता जी कुछ करो, मैंने सारे परिवार के बंधु को लाया है, इनको कन्विंस करो, इनको कन्विंस करो। अरे वो कुछ कुछ ऐसा देखा। चलो परसों हमारी फ्लाइट है 6 को, मैं वापस आ रही हूँ। चलो बढ़िया माता जी, मोस्ट वेलकम, वी आर वेटिंग फॉर यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ जी, किसी और का प्रश्न? शिवांगी, यू आर सेइंग समथिंग? यस माता जी। हाँ हरे कृष्ण। शिवांगी माता, आपकी आवाज नहीं आ रही है। माता जी। हरे कृष्ण। माता जी नहीं आ रही मेरी आवाज? अब आ रही है, आ रही है आवाज। हाँ। अच्छा माता जी, मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि हमें हमेशा गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब अगर हम गोल ओरिएंटेड होंगे तो अगर हमें कोई संगा भी मिलेगा या कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिवोशनल सर्विस की, तो हम बड़ी डेप्थ के साथ करेंगे कि भाई हमें मतलब प्रोग्रेस करना है, हमें प्रोग्रेस करना है, हमारा अल्टीमेट गोल कुछ है। मतलब ये काफी अच्छा पॉइंट था। अदरवाइज कभी कभी तो थोड़ा लाइटली ले भी लेते हैं क्योंकि गोल नहीं ना है माता जी। और ये बात सही है कि जब हम स्कूटी चलाते हैं ना, तो अगर हम स्लो चलाते हैं तो हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, बहुत, क्योंकि एक तो टेंशन नहीं है, स्पीड नहीं है, पता एक्सीडेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब स्पीड होती है ना माता जी, तो काफी कॉन्सेंट्रेटेड होता है व्यक्ति, काफी फोकस्ड होता है, क्योंकि पता है अगर अभी कुछ हुआ तो सीधा गए। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट था माता जी, ये काफी अच्छा था। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे रिकमेंड करना नहीं था कि स्पीड चलानी है। नहीं, मतलब ये मैं लाइफ को लेकर ही सोच रही हूँ कि भक्ति में अगर हम स्पीड सोचेंगे तो फिर डर भी लगेगा कि अदरवाइज मतलब मेरा तो स्लो ही चल रहा है, तो मतलब लेकिन ये मुझे अच्छा लगा पॉइंट, काफी काफी अच्छा था मतलब। थैंक यू माता जी। टू इम्प्लीमेंट इट। जी 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 माता जी। क्योंकि लिसनिंग इज नॉट गुड अंटिल इट इज अप्लाइड। जी माता जी। नॉलेज वेन हो जाती है जब तक कि वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ना हो।
until it is internalized. See, realization our emotions are, if are uneducated, simply they are verbalization Simply verbalization. or applied, है ना? जी जी माता जी। चलिए, धन्यवाद माता जी। किसी और का हरे कुछ कृष्ण। प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे? हरे कृष्ण। Yes, anything else? No questions, no comments. ओके, कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे विराम लेंगे। आज होपफुली आपका भगवत गीता क्लास रहेगा। तो और आप लोगों का एग्जाम जो है 3rd चैप्टर का भगवत गीता का, वो सैटरडे को रहेगा। तो सैटरडे को ही हम लोग लेंगे। तब तक आई विल स्टार्ट अप विद द 4th चैप्टर, क्योंकि 3rd चैप्टर कंप्लीट होने वाला। तो एग्जाम मगर मैं सैटरडे को आपका लूंगी उसका, ठीक है? तो चलिए, अभी के लिए हम विराम लेते हैं। लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय प्रभुपाद की जय, सद्गुरु जय की जय, जय डिस्ट्रीब्यूशन की जय, बुक मैराथन जय की जय, संकीर्तन जय यज्ञ की जय। जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।